भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे हम सफ़र नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरा और आपका असल ठिकाना जन्नत बनाया है। ये दुनिया हर एक के लिए आर्जी ठिकाना है, चाहे ईमान वाला हो चाहे गैर ईमान वाला हो। दुनिया में रहेगा चंद दिन और दुनिया से जाना यकीनी है। जाने के बाद दो ठिकाने हैं, एक जन्नत एक दोज़ख। जो भी बंदा इस दुनिया से ईमान के साथ जाएगा, ईमान के साथ जाने का मतलब ये नहीं है कि बंदा बहुत ज़्यादा नमाजी है, हाजी है, तहज्जुद वाला है, कुरान की तिलावत करने वाला है, बहुत ज़्यादा तस्बीहां पढ़ने वाला है, वो ईमान वाला है। लेकिन दुनिया से जाएगा, जाते जाते ईमान नसीब होगा या नहीं होगा, ये मैं अपने बारे में नहीं और आप अपने बारे में गारंटी नहीं दे सकते। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई कि दुआ मांगा करो, खातिमा बिल खैर हो जाए, मरते मरते कलिमा नसीब हो जाए। अगर मरते मरते कलिमा नसीब हो गया तो ईमान पर खात्मा हो गया। अब इस बंदे का जन्नत में जाना यकीनी है। दुनिया में भले से अमाल कम किए थे ये ज़्यादा, और अगर खुदा न खास्ता किसी आदमी का खातिमा कुफ्र पर हो गया तो उस आदमी का दोज़ख में जाना यकीनी है। ईमान पर किसका खातिमा होगा और कुफ्र पर किसका खातिमा होगा, मेरी और आपकी पहचान के लिए मरते मरते जिस बंदा ने कलिमा तय्यबा पढ़ लिया तो जाहिर सी बात है जन्नत के अंदर जाएगा। और बाज़े दफ़ा मुझे और आपको सुनाई नहीं देता है कि मरने वाले ने कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा, इसका खात्मा ईमान पर हुआ या नहीं हुआ। तो चूंकि ज़िंदगी ईमान के साथ गुजरी थी, हम जाहिर में फ़ैसला नहीं कर पाते हैं, लेकिन गुमान हम यही रखते हैं कि ये ईमान पर इसका खात्मा हो गया, ये जन्नत में चला गया। और जिसकी ज़िंदगी कुफ्र पर गुजरी थी, आखिरी वक्त में ईमान लाया तो जन्नत में, और जिसकी ज़िंदगी में कुफ्र में ही गुजरी थी और ख़ात्मा भी ऐसे हो गया तो दोज़ख में जाएगा। ईमान वाले का जन्नत में जाना लाजमी है, जाएगा जन्नत में, और गैर ईमान वाला काफिर में दोज़ख में जाएगा, और ईमान वाला हमेशा की जन्नत में और काफिर हमेशा की दोज़ख में। लेकिन ईमान वाला, ईमान के साथ इसने जिंदगी गुजारी, ईमान पर ही इसका खात्मा भी हो गया, लेकिन इसके ऊपर इसके दिल में, जाहिर में, बातिन में कुछ मैल चढ़ा हुआ था। उस मैल को साफ किए बगैर जन्नत के अंदर नहीं भेजा जाएगा। उसके लिए रब ने कहा दुनिया के अंदर ही अपने जाहिर और बातिन को साफ कर लो। दुनिया के अंदर ही जाहिर बातिन को साफ करोगे तो डायरेक्ट जन्नत में जाओगे। और अगर मैले कुचैले जान गए
तो फिर डायरेक्ट नहीं, फिर तुमको इनडायरेक्ट जन्नत में भेजेंगे। और हर बंदा, खासतौर पर हम जिस दौर में गुजर रहे हैं, हम तो डायरेक्ट सारे काम चाहते हैं। तो डिजिटल दुनिया बन गई है, तो बस आने वाहिद के अंदर सारे काम। एक जगह पर क्लिक किया, सैकड़ों लोगों को मेल चली गई। एक जगह क्लिक किया, दसियों बंदों को मैसेज चला गया। तो हर बंदा डायरेक्ट जाना चाहता है, इनडायरेक्ट कोई भी नहीं जाना चाहता। अल्लाह ने भी जन्नत में जाने के लिए दोनों रास्ते बताए, डायरेक्ट जाओ चाहे इनडायरेक्ट जाओ। ईमान वाले को कहा अब डायरेक्ट जाना, लेकिन अगर नहीं जाओगे तो फिर इनडायरेक्ट भेज देंगे। डायरेक्ट जाने के लिए रब ने कहा दुनिया के अंदर ही तैयारी कर लो, और तैयारी करने के लिए जाहिर को भी ठीक कर लो, बातिन को भी ठीक कर लो। जैसे एक बंदा चक्कर आ गया, और जो हाई फाई शहरों में रहने वाले होते हैं, थोड़ा सा चक्कर आ जाता है, फौरन बख्शीनगर भेज दो, तो यकदम उसको इमरजेंसी में दाखिल किया जाता है। उसको इमरजेंसी में रखते हैं, फौरन चेकअप करने वाले आ जाते हैं, 2 डॉक्टर इमरजेंसी वाले। जल्दी जल्दी चेकअप किया, कहने लगे तुम्हारे टेस्ट ठीक ही हैं, लेकिन 1-2 टेस्ट तुम्हारे ज़रा बड़े डॉक्टरों को भेजेंगे, वहाँ से रिपोर्ट आएगी। फिर अब अगर इसके टेस्ट ठीक आए, बैठो, वहाँ एसी रूम है, वेटिंग हॉल है, एसी लगा हुआ, बैठो। लेकिन अगर टेस्ट ठीक नहीं आए तो कहने लगे इसको वार्ड में शिफ्ट करो। रब ने कहा तुम्हारे टेस्ट ठीक करने के लिए हमने तुम्हारी इमरजेंसी दुनिया के अंदर ही रख ली है, और इमरजेंसी ठीक करने के लिए कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू, ए ईमान वालो तौबा करो। किससे तौबा करनी है? छोटे बड़े सारे गुनाहों से। तूबू इलल्लाहि जमीआ, सब तौबा कर लो, सब गुनाहों से तौबा कर लो। एक तो कि सारे लोग तौबा कर ले, एक ये कि हर बंदा हर गुनाह से तौबा कर ले। आमतौर पर मैं ये समझता हूं, मैं तो नमाजी हूं, मैं तो हाजी हूं, मैं तो तिलावत करने वाला हूं, मैं तो हाफिज साहब हूं, मैं तो कारी साहब हूं, मैं तो इमाम साहब हूं, मैं फलां साहब हूं, मुझसे कहाँ गुनाह होते हैं? एक नहीं, हर बंदे से सैकड़ों गुनाह होते हैं। कोई मुझ समेत ये दावा नहीं कर सकता है कि मैं गुनाहों से पाक साफ हूं। सुबह से लेकर शाम तक सैकड़ों गुनाह मुझसे और आपसे होते हैं, सबसे होते हैं। और खास तौर पर हम जिस माहौल में रह रहे हैं, इस माहौल में हम ये कहेंगे कि हमसे गुनाह नहीं होता है, तो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। कदम कदम पर हमसे गुनाह हो जाते हैं, करते नहीं है, हो जाते हैं। करते कम लोग हैं, होते हम सबसे हैं। अभी हम जुमा पढ़ के बाहर निकलेंगे, कितनी गैर महरम औरतों को देखेंगे नहीं, नजर पड़ जाएगी। वो जो निगाह माफ है, चलते चलते अचानक, जैसे गाड़ी चलते चलते बिल्कुल 100 की स्पीड में अचानक ब्रेक लगानी पड़ती है और झटका लग जाता है, और कभी कभी झटका लगते लगते स्टीयरिंग का जो लेवल होता है वो बिगड़ जाता है और बंदे को होश ही नहीं रहती है। ऊपर से स्टीयरिंग नीचे और नीचे से ऊपर चली जाती है। उसको कहते हैं अचानक निगाह पड़कर बचना। हम देखते हैं दुबला, वो देखते रहे, देखते हैं, पहली निगाह माफ है, उस पहली निगाह में जी भर के देख लेते हैं कि माफ है। ये माफ वाली नहीं, ये माफ वो है, वो जो 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, वो जो अचानक ब्रेक लगानी पड़ी, वो है वो पहली निगाह। यानी मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, इधर निगाह पड़ी नहीं और इधर ब्रेक लगी नहीं। ब्रेक कहां लगती है? वहां जब औरत पर निगाह पड़ेगी, पहली ब्रेक आंखों पर लग जाती है, या तो बंद कर लो या नीचे कर लो।
कुल लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, मेरे और आपके सारे फतवे दूसरों के लिए, मेरे लिए कौन सा फतवा? न मुझे बोलना है न मुझे अमल करना है। हर जाहिल आज मुफ्ती बना हुआ है, एक मसले को जानने वाला मुफ्ती आजम बना हुआ है। एक तरफ से एतराफ करता, नाज मैं तो जाहिल हूं और मसले भी ठोकता रहता है। मुफ्ती मसला बताते हुए डरता है और ये दुकानदार मसले ठोकते हुए, कोई हिचकिचाहट नहीं होती इसको। दीन समझना, फराइज को जान लेना ये कुछ बात है, वो जानना कुछ और बात है। तो वो बंदा कहता है पहली निगाह में जी भर के देख लो, क्योंकि पहली निगाह माफ है। नहीं, ये जो अचानक ब्रेक लग जाए इसको कहते हैं कि तुम पहली निगाह माफ है। इस पहली निगाह माफ के लिए कुरान ने मुझे कहा, औरत को तो कहा ही कहा है, वो अमल करे या न करे वो उसका काम है। यही कुरान जो उसको कहता है या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिन, अपने चेहरे और अपने सीने को ढांक लो। ये पर्दे का हुक्म इस औरत को था, ठीक। सूरे अहज़ाब यहां खत्म हुआ, सूरे नूर में आ गया या कुल लिल मोमिनीन, मर्दों औरतों को नहीं, मोमिनीन ए मर्दों सुनो, यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अपनी निगाहों को नीचे कर लो, अपनी निगाहों को झुका लो। जब तुम्हारी पहली निगाह पड़ ली, तुमने ब्रेक लगाई या मुताला करना शुरू कर दिया? अगर तुमने ब्रेक लगाई और एक्सीडेंट होने से बचा लिया, यह वो पहली निगाह हो गई माफ। फिर इस दिल पर जो पहली निगाह वहां पड़ी थी, जो हुस्न का नजारा वहां देखा, दिल उधर जा रहा या दिल को लानत मलामत कर रहा? खबरदार वो तेरी बेटी है, खबरदार वो तेरी बहन है, खबरदार वो तेरी मां की उम्र की है, सोचना भी मत उधर को। और अगर ऐसा कर लिया तो एक्सीडेंट हो गया। बाज़े नौजवान और हमारा मुस्लिम माशरा, गैर को छोड़िए, मुस्लिम माशरे वालों, नौजवानों, खास तौर पर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पढ़ने वाले नौजवानों, दफ्तरों में काम करने वाले मुलाजिमों, दफ्तरों में काम करने वाले ऑफिसरों, आपके दफ्तर में, आपके कॉलेज में जो फीमेल रहती हैं, जो आती हैं, हरगिज हरगिज उनसे हैंडशेक कर लेना यह हराम है या नाजायज है? इसी बंदे को कहो लो ये शराब का जाम है, पी लो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तुमने मुझको काफिर समझा है? और यही मर्द दिन में 10 औरतों से हैंडशेक करता है। क्या यह हैंडशेक करना हलाल है या हराम है? मुझसे फतवा न पूछिए, उसी से पूछो। जब शराब का जाम पीना यह हराम है, इस औरत को हाथ लगाना यह भी हराम है। इसी मर्द से कहो इस औरत से मुंह काला कर लो, कहने अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तुम मुसलमान हो, तुम मुझे इस चीज की दावत देते हो? तुमने जो सुबह से लेकर शाम तक 10 औरतों से हाथ मिलाया है, क्या यह हराम नहीं है? वो भी हराम है, यह भी हराम है, लेकिन हुर्मत के दर्जे हमने घटा दिए। लफ्ज़े हराम होने में, लफ्ज़े गुनाह होने में सब बराबर है। हाँ, ट्रीटमेंट अलग अलग होगा, उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, इसका ट्रीटमेंट अलग होगा, लेकिन जहन्नम में तो जाना पड़ेगा। हाथ औरत से मिलाया होगा तब भी जहन्नम में जाना पड़ेगा, अगर अल्लाह ने माफ नहीं किया। और अगर बंदे ने तौबा नहीं की, तौबा है अल्लाह का माफ करना, वो अल्लाह के इख्तियार में, लेकिन अगर तौबा नहीं की और अल्लाह ने माफ नहीं किया, इस हैंडशेक के गुनाह के साथ बंदा दुनिया से चला गया, तो इस हाथ मिलाने की वजह से ये हाथ तो दोज़ख में जाएगा।
इसलिए रब ने कहा दुनिया के अंदर ही गुनाहों से बचो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि जमीआ, अल्लाह से सारे गुनाहों की तौबा कर लो और सारे लोग तौबा कर लो। तो मैं और आप जो ये कहेंगे कि मुझसे गुनाह नहीं होता ना भाई नेक इंसान म्यों न्यू नया कुछ दुनिया मदन, फिर तुझसे बड़ा झूठा भी कोई नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई इमाम ये दावा करे कि मैं बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ, झूठ हो ही नहीं सकता है। गुनाह करते नहीं है, गुनाह हमसे हो जाते हैं। फिर गुनाह हो जाना ये तो इंसानियत है, गुनाह न करना ये फरिश्तों की सिफत है, और गुनाह होकर डट जाना ये शैतान की फितरत है। गुनाह हमसे हो जाते हैं। हमारे लिए रब ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए अब्दुर रहमान, ए अब्दुर रहीम, ए खालिद, ए साजिद, सारे ईमान वालो, तूबू इलल्लाह, अल्लाह के सामने तौबा कर लो जमीआ। दिन में तुमने किसी गैर महरम पर निगाह पड़ी थी, उससे तौबा। तुम्हारे कानों के अंदर कोई गलत आवाज पड़ गई थी, उससे तौबा। तुमने जुबान से कोई गलत बात कह दी थी, कोई बेचारा माजूर जा रहा था, तुमने कहा ओ लंगड़े। कोई आदमी थोड़ा ठिकना जा रहा था, तुमने कहा ओ ठिकने। कोई थोड़ा सा लंबा जा रहा था, तुमने कहा ओ लंबे। कोई चश्मे के साथ जा रहा था, ठोकर लग गई, तुमने कह दिया ओ काने। ये छोटे छोटे तुमने गुनाह कर लिए। शाम को बैठकर तौबा कर लो, रब्बा मेरी तौबा, रब्बा मैं माफी मांगता हूं। 2 रकात नमाज सलात तौबा पढ़ लो। तूबू इलल्लाहि जमीआ, सारे गुनाहों से तौबा कर लो। तो जब तौबा करेगा तो फिर मिलेगा क्या इसको? क़द अफ़लह मन तज़क्का, तौबा करने से बंदे के दिल का तज़किया हो जाएगा। ये ट्रीटमेंट शुरू हो गया, और जो तज़किया करेगा अफ़लह, कामयाब हो गया। क़द अफ़लहल मुमिनून, ईमान वाले कामयाब हो गए। कौन से हैं वो कामयाब हो गए? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो नमाज में डरते हैं। 2 रकात नमाज पढ़कर रब से तौबा भी करते। जब नमाज पढ़ते हैं सोचते हैं मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं घर वालों के लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं नमाज पढ़ रहा, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहा हूँ। नमाज भी खुशू वाली, नमाज भी खुशू वाली, नमाज के बाद दुआ भी करता है, रब्बा ये मेरी नमाज इस काबिल नहीं कबूल हो जाए, मगर रब तू अरहमुर राहिमीन है, तू सत्तार है, तू गफ्फार है। जैसे तूने मस्जिद से मेरे बाहर के गुनाहों की सत्तारी की, मस्जिद के अंदर भी बैठकर मोबाइल चलाया था, न जाने क्या क्या देख रहा था, यहाँ भी तो गुनाह कर लिए। ए अल्लाह इन तमाम गुनाहों को माफ कर ले। मगर क्या ईमान वाली इच्छा दुआ करने की तौफीक? क्या ईमान वाला फर्ज नमाज के बाद 10 मिनट हाथ उठाकर अल्लाह के सामने भीख मांगता है? रेडी पर बैठकर लोगों के सामने भीख मांगेगा, दुकान पर बैठकर भीख मांगेगा, दफ्तर में बैठकर भीख मांगेगा, लोगों के सामने हाथ फैलाएगा। 24 घंटों में से कम 12-14 घंटे हम लोगों से भीख मांगते हैं, लेकिन 12-14 मिनट अल्लाह के सामने बैठकर हाथ फैलाकर अल्लाह से भीख नहीं मांगते हैं। अल्लाह से भीख मांगेंगे यकीनन मिलेगा, दुनिया वालों से भीख मांगेंगे मिले या न मिले कोई जरूरी नहीं है। अरे ये वो खुदगर्ज दौर आ गया है। आपका एक्सीडेंट हो जाए, दोस्त को फोन करो मुझे ब्लड की जरूरत है, पहली मर्तबा फोन उठाएगा, दूसरी मर्तबा नॉट रीचेबल, दोस्त का फोन ही लगाए। ये तो खुदगर्ज दुनिया है। ये खून देने के लिए, खून तो बहुत, पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, पैसा मांगो नहीं देगी। ये लालची है, खुदगर्ज दुनिया है। लेकिन इस रब के साथ गुनाहों में लतपत होकर आ जाओ, अलियाज़ु बिल्लाह बाहर काला मुंह करके आ जाओ और मस्जिद में रब्बा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तो इस औरत को देखना गुनाह था, मैंने तो काला मुंह कर लिया, रब्बा मुझे माफ कर दे।
रब फरमाते जा, अगर तूने सच्चे दिल से तौबा की मैंने माफ कर दिया। अल्लाह तो सारे गुण हत्ता कि दुनिया के अंदर शिर्क को भी माफ कर देते हैं। मुशरिक बंदा, बुतों के सामने माथा टेकने वाला, बुतों से हाजतों को मांगने वाला, शजर और हजर को अपना माबूद और अपना खुदा मानने वाला, जब अल्लाह के हुजूर में आकर कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, रब फरमाते सारे हजर शजर को आज तक मांगा था सब माफ कर दिया। जितने कुफ्र और शिर्क के साथ आओगे और मुझसे एक मर्तबा तौबा करके सच्चे दिल से तुम तौहीद का कलमा पढ़ोगे, मैं माफ कर दूंगा। वो अल्लाह वो माफ करने वाला है। क़द अफ़लहल मुमिनून, अल्लाह ताकीद दर ताकीद के साथ कह रहा है ईमान वालों को कामयाब करूंगा। कद यकीनी तौर पर, अफ़लह एक फलाह एक अफ़लह, अरबी जानने वाले समझ जाते हैं एक है कामयाब एक है यकीनन का, एक है 101% कामयाब। एक स्टूडेंट एग्जाम देता है कि तुम तो पास हो गई, दूसरा आता है दोबारा तुमने तो 100% ले लिए, तीसरा आता है 100+ हो गए तुम। अब इसका मतलब है ये तीसरा यकीनन कामयाब है। ऐसे रब कह रहे, समझाने के लिए कह रहे, कद अफ़लह, यकीनन लाजमी तौर पर कामयाब हो गए। कौन? अल मुमिनून, ईमान वाले। और ईमान वाले कौन है? ये सब ईमान वाले, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जिन्होंने अल्लाह को नहीं देखा, जिन्होंने नबी को नहीं देखा, जिनने जन्नत को नहीं देखा, दोज़ख को नहीं देखा, बल्कि बाज तो वह जिनने खाने काबा को भी नहीं देखा, जिनने मक्का और मदीना को भी नहीं देखा, जिनने कुरान को उतरते हुए भी नहीं देखा, फिर भी ये कहते ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसके बारे में शक नहीं है। किसकी तरफ से? मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से आने वाली है। और आई किस पर है? हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल है, आखिरी रसूल है। मैं ये भी मानता खाने काबा मेरा किबला है, मैं ये भी मानता प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, मैं ये भी मानता जन्नत भी है दोज़ख भी है, सब कुछ मानता हूँ, लेकिन देखा किसी को नहीं है। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, देखा किसी को नहीं, मानता सबको है। व युकीमून अस्सलाह, लफ्ज़ सलाह बोलकर रब ने इबादत बता दी। युकीमून अस्सलाह, कायम करते नमाज को, ये नमाज भी पढ़ते, ज़कात भी देते, हज भी करते, हराम कामों से बचते भी है, हलाल कामों को करते भी है। युकीमून अस्सलाह, जो अहकाम अल्लाह की तरफ से आए सब कुछ करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो अल्लाह ने इनको दिया उसको खर्च भी करते। क्या दिया? अल्लाह ने माल दिया है उसको खर्च करते अल्लाह के हुक्म पर। अल्लाह ने ये जान दिए अल्लाह के हुक्म पर इसको खर्च करते हैं। कौन है ये लोग? हुदल लिल मुत्तकीन, तक़वे वालों के लिए हिदायत है, और तक़वे वाले ये लोग हैं। और अब ने कहा अल मोमिनून, ईमान वाले ये है जिनने अल्लाह को देखा नहीं मानते, नबी को देखा नहीं मानते, जन्नत को देखा नहीं मानते, दोज़ख को देखा नहीं मानते। जो कुछ अल्लाह रसूल ने कहा था, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, जो नबी ने कहा उसको मान लिया। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो दिया उसको ले लिया, जिससे मना किया उससे रुक गए। ये ईमान वाले। और ईमान वालों को अल्लाह कहता है यकीनन मैं इनको कामयाब करूंगा। क़द अफ़लह मन तज़क्का, यकीनन कामयाब हो गए वो लोग जिन्होंने अपना तज़किया किया। और तज़किये के लिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि, ए ईमान वालो अल्लाह से तौबा कर लो। और तौबा करता है बंदा, लेकिन तौबे का तरीका भी सीखना ज़रूरी है। तौबा कहाँ किया जाएगा वो भी सीखना ज़रूरी है।
इसके लिए कहा कि ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, ईमान वालों ये दुनिया तुमको धोखा दे देगी, इसलिए कि नफ्स तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे साथ, शैतान तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे साथ, ये बड़ों बड़ों को नहीं छोड़ता है, छोटू छोटू को कैसे छोड़ देगा। भले भले इसके चुंगल में आ गए, 12 लाख हदीसें याद हैं, 12,000 शागिर्द साथ में हैं, 12 लाख मुरीद साथ में हैं, और हाफिज कुरान भी हैं, हाफिज हदीस भी हैं, मुरीद भी हैं, शागिर्द भी हैं, सब कुछ अल्लाह का वली कामिल है। दिल के अंदर सिर्फ इतनी बात शैतान की तरफ से आ गई, हम माशाल्लाह हम तो अल्लाह को मानने वाले, ये कंकर और शंकर को पूजने वाले, हम अच्छे हैं ये बुरे, इतनी बात आ गई। अल्लाह ने कुरान भी छीन लिया, हदीस भी छीन ली, शागिर्द भी छीन लिए, और 12 साल तक खंजीरों की खिदमत करवाई है। शैतान छोटा मोटा दुश्मन नहीं है। आज हमें कोई गाली देता, हम कहते ये हमारा दुश्मन है, हमारे 10 रुपये छीन के ले जाए ये हमारा दुश्मन है। गास दख्त आँख निवन दबना यशु दुश्मन, आधा मरला जमीन खा गया तो कहते ये हमारा दुश्मन। ये तो वक्ती दुश्मन है भी या नहीं है, मुमकिन है इसको गलत फहमी हो गई होगी, दुश्मन नहीं है। दुश्मन तो वो है जिसने कुरान छिनवाया, दुश्मन तो वह है जिसने हदीस छिनवाई, दुश्मन तो वह है जिसने शागिर्द छिनवाए, दुश्मन तो वह है जिसने मुरीद छिनवाए, अरे दुश्मन तो वह है जिसने ईमान से हाथ धुलवा दिए, और दुश्मन तो वह है जिसने 12 साल तक खंजीर चरवाए। यह है हमारा वो दुश्मन। इस दुश्मन से बचने के लिए हमें अपने माहौल को भी ठीक करना है, अपनी माईशत और अपनी माशरत को भी ठीक करना है। इसीलिए कि रब ने कहा कूनू मअस्सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। हम लोग इस आयत पर अमल करते हैं, लेकिन जहन में यह आयत नहीं होती है। हर माँ बाप इस आयत पर अमल करता है। कैसे? बेटा स्कूल जाता है, बेटा मदरसे के लिए मकतब के लिए जा रहा, बेटा देखो वहां खड़े मत होना, वहां ओबाश लड़के खड़े हो जाते हैं जो बीड़ी पीते हैं, उनके साथ खड़े मत होना। बेटा तुम कॉलेज जा रहे हो, लेकिन दोपहर लंच के टाइम में उस होटल पर नहीं जाना, उस कैफे उस टी स्टॉल पर मत जाना, वहां वो ओबाश लड़के बैठते उनके साथ मत बैठना। क्यों? ओबाश लड़कों से बैठने से क्या होगा? इसलिए कुरान ने कहा कूनू मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, चरसियों के साथ मत बैठना, नमाजियों के साथ बैठना, बीड़ी पीने वालों के साथ मत बैठना, नेक लोगों के साथ बैठना, नशा करने वालों के साथ मत बैठना। कूनू मअस्सादिकीन। जब बच्चों की बारी आती है हम अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन जब मेरी बारी आती है फिर मैं ये नहीं, क्योंकि मैं बाप हूं, बाप की पाबंदी थोड़ी है, बाप को जिसके साथ मर्जी दोस्ती कर लो, जिस मजलिस में चाहे वहां बैठ जाओ, क्योंकि मैं तो बड़ा हो गया हूं। खतरा बड़े को है, छोटे को कम है। छोटा फिसलेगा छोटी चोट लगेगी, बड़ा फिसलेगा बड़ी चोट लगेगी। इसलिए हम सबको रब ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, कूनू मअस्सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। सच्चे लोगों से मुराद क्या है? अल्लाह वाले, नेक लोग, मुत्तकी, परहेजगार, उलमा, सुलहा, अतकिया। नेक लोगों के साथ बैठोगे तो नेक बन जाओगे। शेख सादी ने कहा सोहबते सालेह तोरा सालेह कुनंद, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना तुमको अच्छा बना देगी, और सोहबते ताले तोरा ताले कुनन, बुरे लोगों के साथ बैठोगे तुमको बुरा बना देंगे। हज़रत शेख ने लिखा है कि अगर इत्र की दुकान पर बैठोगे, इत्र खरीदो या न खरीदो खुशबू आएगी, और पट्टी वाले के पास बैठोगे, तुम लोहा कूटो या न कूटो चिंगारी तो आ ही जाएगी। इसलिए अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो अच्छे बन जाओगे, बुरे लोगों के साथ बैठोगे तो बुरे बन जाओगे। अच्छे लोग कौन होंगे? कुरान ने कहा जो मुत्तकी होंगे, जो परहेजगार होंगे, मोटे मोटे तरीके पर
जो नमाजी होंगे, जो हलाल रिज्क खाने वाले होंगे, जो हलाल रिज्क कमाने वाले होंगे, जो झूठ न बोलने वाले होंगे, जो धोखा न देने वाले होंगे, जो सुलह रहमी करने वाले होंगे, जो छोटों पर शफकत और बड़ों का रहम करने वाले होंगे। ये मोटी मोटी खसलतें जो जाहिर में नजर आ रही है, इनके साथ दुआ सलाम रखूं। और जो बुरे लोग होंगे, जो बेनमाजी होंगे, आज तो कह जा यार तू नमाज पढ़ के आ जा, कल यार बस तू तो वली मकामिल बन गया, बाद में पढ़ लेंगे, आज कहेंगे बाद में पढ़ लेंगे, परसों से जमात छोड़ी हो जाएगी, वो कोने में अल्लाह अकबर नहीं नमाज जमात शुरू कर देगा। 5 वक्ता मस्जिद के अंदर जमात सानी करने की इजाजत नहीं होती है, और महल्ले वाले आते हैं नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर 2 बंदों को लेकर जमात शुरू कर देते, समझते हम बहुत बड़े नेक हैं, खिलाफ शरीयत काम करके नेक बनोगे बद बनोगे। मन पसंद दीन अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को वो दीन पसंद है जो नबी ने कहा है, जो नबी ने करके दिखाया है। तो बंदा कहता हाँ नेकी के लिए कूनू मास्सादिकीन, सच्चों के साथ, और सच्चे से मुराद जो कुरान हदीस का इल्म रखता होगा, जो अमली जिंदगी अपनाता होगा, उसके साथ रहोगे तो दुनिया के अंदर अगर बंदे ने मुशक्कत उठा ली तो कामयाब हो जाएगा। अच्छा, बगैर मुशक्कत के ईमान वाला जन्नत में जा नहीं सकता है, यह कन्फर्म है, यह तय है। जब दुनिया के अंदर बंदा 4th क्लास मुलाजिम बगैर पढ़ाई के लग नहीं सकता है, तो केएस या आईएएस यहीं फ्री में चला जाएगा ना। 100 वरी गए में इम्तिहान दीवान केस नियरनी नहाशु थ्योरी निकल जाती है, और जब वह वाइवा में पहुंच जाता हूं फंस जाता हूं। और सवाल कितना, बस इतना, 4थे फ्लोर पर पहुंच गए थे, मुझसे कहा कितनी पौड़ियां चढ़ के आ गए। बुनाज ऐसी में सीढ़ियां गिनने के लिए थोड़ी आया था, वाइवा तो यही होता है। जम्मू से श्रीनगर जाते हो कितने मोड़ मिलते हैं, दबना जिम कम गिन जरूरत, दबना आखी ओढ़ यानी इतने छोटे से सवाल पर बंदा फंस जाता है। जब दुनिया में इतना बड़ा ऑफिसर 4-4, 5-5 मरतबा इम्तिहान देकर मामूली से सवाल पर गिर जाता है, तो जन्नत यूं ही मेरे अब्बा की फैक्ट्री, अल्लाह कहेंगे चला जा तेरे अब्बा की फैक्ट्री पहुंच जा, पहुंचा दूंगा। अल्लाह की यहाँ तो जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत गफूर रहीम है, सत्तारुल अयूब है, गफारुल जुनूब है, वहीं पर अल्लाह पाक शदीदुल इकाब भी है। मामूली सी बात दिल में आई थी और अपने का कुरान भी ले लो, हदीस भी ले लो, शागिरत भी ले लो, ईमान भी लो, 12 साल तक खंजीर चरवाते रहो मामूली सी गलती पर भी। इसलिए रब ने कहा दुनिया से तज़किया करके आ जाओ, और अगर दुनिया से तज़किया करके नहीं आओगे फिर आखिरत में ईमान से आओगे, लेकिन डायरेक्ट जन्नत में नहीं भेजूंगा, फिर इनडायरेक्ट आ जाओगे। इनडायरेक्ट कैसे? पहला ट्रीटमेंट तुम्हारे लिए इमरजेंसी, और वह इमरजेंसी तुम्हारी कब्र होगी। कब्र में एकदम से इमरजेंसी वाले, ऑपरेशन वाले थिएटर में नहीं ले जाएंगे, हाँ इमरजेंसी वार्ड में रखेंगे। मामूली सी नर्सें वर्सें आएंगी, अच्छा क्या हो गया, ड्रिप लगा दी, वही मन रब्बु का, महादीनों का, मन नबी का, सिर्फ 3 सवाल होंगे, बाकी टेस्ट तुम्हारे बाद में होंगे। फिलहाल ये, अच्छा ओहो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो पहला ही टेस्ट खराब होगा, ठोक दो इधर जहन्नम के, खिड़की खोल दो, बस बाकी कुछ नहीं। 3 सवालों के अच्छा पहले खिड़की खोल दो, एसी रूम वेटिंग हॉल में डाल दो, बाद में देखा जाएगा, इसके बॉडी के टेस्ट बाद में होंगे। बिल्कुल सेम जन्नत में जाने का तरीका। फिर जब यहाँ पहुँच जाएगा, देखा टेस्ट वेस्ट हो गए, यहाँ पर आ गया, ओ टेस्ट ठीक है, लेकिन हाथ में हरकत है, इसको फ्रैक्चर हो गया है, फ्रैक्चर के लिए चलो इसको प्लास्टर कर दो। अब प्लास्टर करने के बाद इसको उतारा गया, ओ अंदर से कुछ रह गया, फिर दोबारा प्लास्टर चढ़ा दो, फिर देखा कुछ, ओ फिर खराब, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुम। अब रब कहता है कि एक के बाद एक खाल चढ़ाई जाएगी उतारी जाएगी, चढ़ाई जाएगी उतारी जाएगी, और उनको अजाब दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर एक प्लास्टर उतारा दूसरा चढ़ाया, एक प्लास्टर चढ़ाया दूसरा उतारा। मेडिकल ये कहता है, मेडिकल हम नहीं कर, मेडिकल ये कहता है 119 दिन के बाद जो हमारी बॉडी के अंदर खून होता है ये बदल जाता है, हमारी बॉडी के सिस्टम बदल जाते। जैसे कुरान ने कहा था
कि 40-40 दिन के बाद पहले वो नुतफा होगा, फिर वो खून बनेगा, फिर लोथड़ा बनेगा, फिर वो जिस्म बन जाएगा, और जिस्म के बाद फिर इसके अंदर रूह आ जाएगी। मेडिकल भी कहते हैं 4-4 महीने के बाद तब्दीली हो जाएगी। हो सकता है कल क़यामत के दिन कुल्लमा नज़जत जुलूदुम, ये जो रब ने कहा कि इनकी खाल अदलती बदलती जाएगी, वो जो खाले दुनिया के अंदर अदली बदली गई है। जब बच्चा था बिल्कुल कमज़ोर, बड़ा हो गया सख्त, उससे बड़ा सख्त, ये सारी खाले और ये सारा खून, ये सारी हड्डियाँ ये बढ़ जाएंगी, और कल क़यामत के दिन ये 6 फीट का बंदा नहीं होगा, ये 60 फीट का बंदा, या उससे ऊपर नीचे, मोटा भी तकड़ा भी सब, फिर अल्लाह पाक जहन्नम के अंदर भेजेंगे। यहाँ से इसका ट्रीटमेंट चलेगा। अच्छा क्या करता था ये जी, इसको दिल का दौरा पड़ा था, लिहाजा शालामार नहीं, यहाँ नहीं, बख्शीनगर नहीं, इसको तो वहां ले जाओगे, सुपर में ले जाओगे, इसलिए कि इसको हार्ट का ऑपरेशन होने का। वैलुल लिकुल्लि हुमज़ा, ये हलाकत है, बर्बादी है चुगलखोरों के लिए, ऐबदानों के लिए जो ऐब तलाश करते हैं, और ये जो ऐब तलाश करते हैं और दिल से तकलीफ पहुंचाते हैं। कहते हैं कुछ नहीं है, जबान कुछ नहीं, ऐसे टेढ़े देखेंगे, टेढ़ा देखने से ही बंदे को दिल में ठेस पहुंचती है, और ऐसे मुंह बना लेते हैं, दिल में ठेस पहुंचती है। और अब फरमाते हैं दिल को तकलीफ देने वाले तुम्हारा डिपार्टमेंट यहाँ आप अलग होगा, अब तुम बख्शीनगर नहीं जाओगे, अगर यहाँ तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं फिर तुमको अमृतसर भेज देंगे, वहाँ भी नहीं फिर एम्स में भेज देंगे, वहाँ भी नहीं फिर तुमको अमेरिका भेज देंगे, असल जहन्नम के घड़े में अब तुमको भेजेंगे। ऐसा ही हाल जहन्नम के भी अल्लाह ने दर्जे बदर्जे बनाए। आखिरी दर्जा मिलेगा काफिरों को, ईमान वालों को क्या होगा, ये ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट। जब ये सारे ट्रीटमेंट हो जाएंगे और बंदा तमाम उयूब से पाक हो जाएगा, फिर कहेंगे तेरे लिए मैंने असल जन्नत बनाई थी, लेकिन डायरेक्ट नहीं, तू कि तू इन खराबियों से लेकर आया था, अब तुझे इनडायरेक्ट जन्नत में भेज देंगे। ईमान वाले ने जन्नत में जाना है, डायरेक्ट जाएगा तो कद अफ़लहल मोमिनून, दुनिया के अंदर तज़किया कर लो, और अगर इनडायरेक्ट जाना होगा फिर दोज़ख के साथ जाना। लेकिन अल्लाह पाक मेरी और आपकी इनडायरेक्ट जाने से हिफाजत फरमाए, हम सब डायरेक्ट जन्नत में जाने वाले बन जाए। इसके लिए दुनिया की ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है जैसे अल्लाह और अल्लाह का रसूल चाहता है। इसके लिए कोशिश भी करनी चाहिए, अमल भी करना चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए, और अल्लाह वाले नेक बंदों की सोहबत में रहकर अपनी ज़िंदगी को ठीक बनाना चाहिए। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकबीर नारे तकबीर नारे